हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर सभी पहुंच चुकी है पुणे और रात पूरी गुजारनी है उसे सड़कों पे ही। लेकिन यहाँ पर इतना जरूरी नहीं कि सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़े, क्योंकि ईशा मैम है साथ, तो फिर डरने की क्या बात। अब देखिए ईशा मैम के कहने पर सभी पहुंच तो गई है पुणे, लेकिन एडमिशन का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और जिन शांतनु के बारे में उन्होंने कहा था कि वो आपका एडमिशन करा देंगे, वो तो खुद अपने दादा से पूछ रहे हैं कि दादा एडमिशन हो सकता है क्या। और दादा कह देते कि भाई जिसे मैं नहीं जानता मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो एडमिशन नहीं हो सकता, हम रूल नहीं तोड़ सकते हैं। अब यहां पर ईशा मैम का कॉल जाना है उनके पास और वो वापस से कॉल करने वाले कॉलेज के गार्ड के पास। कॉलेज का गार्ड बोलने वाला है कि देखिए सर, कैसे मैं किसको एंट्री दे सकता हूं। ऐसे एक काम करता हूं, मैं उनको कॉलेज के अंदर जो है भेज तो देता हूं, लेकिन उनको जो है एक ही जगह पर रहने के लिए कहता हूं। यानी कि यहां पर सभी को जो है सड़क पर रात तो नहीं निकालनी पड़ेगी, कॉलेज में उसको एंट्री मिल जाएगी। यहां पर वो कैफे हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे ईशान का कैबिन क्यों ना हो, वहां पर पूरा रात निकालने वाली है। और सभी को जो है काफी अपने सपने बहुत करीब दिख नजर आएंगे कि अब तो बस एडमिशन हो ही गया, काम हो जाएगा, कल सुबह सर आ जाएंगे, एडमिशन पक्का है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी है, सभी को तैयार वैयार भी होना है। वेल देखिए ऐसी सिचुएशन में लोग जो है अक्सर अवॉइड कर देते हैं मुंह धोना तक, और नहाना धोना और कपड़े चेंज करना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर सभी को ये चीज भी चाहिए, तो यहाँ पर ईशान का कैबिन है, जाकर आराम से चेंज वेंज करने वाली है। और मौके पर जो है ईशान सुबह 7 बजे ही यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा, यूनिवर्सिटी नहीं इंस्टीट्यूशन पहुंच जाएगा। तो यहां पर दोनों का आमना सामने होने वाला है एंड पकड़ कर बस्ता किस तरीके से वो सभी का फेंकने वाला है, इसमें मुझे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्री कैप तो आप देख चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा मैं बातचीत करके आपका टाइम वेस्ट क्यों ही करूं, क्योंकि ये तो आपको पता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग प्री कैप से। यहां पर सभी चैलेंज करने वाली है कि देख लीजिएगा सर, मैं यहां पर अपनी काबिलियत के दम पर एडमिशन लेकर रहूंगी और आप ही मुझे एडमिशन देंगे। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से जो है ईशान गुस्से में आने वाला है, क्योंकि ईशान को पता चल जाएगा ये सब किया जरा किसी और का नहीं बल्कि मेरे पिता का ही है, क्योंकि सभी कह दे कि मैं उनसे मिलने आई हूं। और ऐसे में वो पहुंचने वाला है सीधा ही घर पर। और यहां पर ऑलरेडी जो है अपने दादा को बता चुके हैं ईशान के पिता कि मैं एडमिशन कराना चाहता हूं एक लड़की का, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि उसका जो लिंक है वो किसके साथ है। ऐसे में यहां पर पहुंचने वाला है ईशान घर पर और सीधे ही अपने बाबा से जाकर भेट जाएगा कि आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज भी आप एक रिमोट कंट्रोल की तरह चल रहे हैं और वहां से आपको वो ग्रामटेक से कंट्रोल कर रही है, और बटन दबाते बस आप चालू हो जाते हैं। उनके कहने के पर, उनके इशारों पर आप नाचने लग जाते हैं। यहां पर ईशान अपने पिता को काफी कुछ सुनाने वाला है और ईशान के पिता का सच जो है वो सभी घर वालों के सामने रख देगा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे अब इंस्टीट्यूशन में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर किसकी सिफारिशें लग रही है। तो यहां पर सभी घर वाले जो है वो ईशान के पिता को कहने लगेंगे ये तुमने बिल्कुल गलत किया, आज भी तुम ईशा के इशारों पर नाच रहे हो और उसके कहने पर किसी लड़की का एडमिशन कॉलेज के नियम तोड़कर तुम करवा रहे हो। तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि यहां पर इतने बड़े बड़े लोग हैं घर के अंदर जिनके आगे तो ईशान के पिता की बिल्कुल चलती नहीं है। तो सभी का पत्ता तो साफ है, सभी को एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कॉलेज के मालिक यहां पर मना कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो एडमिशन का तो सवाल ही नहीं उठता। वेल दोस्तों, यहां पर जो कॉलेज दिखाया गया है, कॉलेज में ईशान दिखाया गया है, ईशान के जो बड़े ताऊजी दिखाए गए हैं, जो राव साहब दिखाए गए हैं, सबसे बड़े जिनको पावरफुल दिखाया है, वो तक यहाँ पर कॉलेज के कैंपस में खड़े रहते हैं और स्टूडेंट ऐसे जा रहे हैं जैसे कि कोई खड़ा ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता है अक्सर यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंस्टीट्यूशन में, अगर कोई डीन भी खड़ा होता है तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत अलर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि उनके सामने कुछ भी हो रहा है। वेल सीरियल के अंदर ये सब दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आज सभी को लग रहा होगा कि ईशान के फादर तो इतना कुछ सुनने वाले हैं सभी के कारण से, ईशा मैम के कारण से, लेकिन यहाँ पर ईशा मैम का प्यार इतना कमजोर नहीं है और ईशान के पिता भी इतना कमजोर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यहां पर वो स्टैंड लेने वाले हैं और वो ये तक कहते हुए नजर आ सकते हैं कि आप ये लोग मत भूलिए कि इस कॉलेज का ट्रस्टी मैं भी हूं, भले ही आप लोग आज मुझे मानते ना हो, लेकिन इस कॉलेज में मेरी भी उतनी ही हिस्सेदारी है जितनी कि ईशान मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर है और मेरे बड़े भाई साहब जो है कॉलेज के मालिक के तौर पर है, लेकिन कुछ परसेंट ट्रस्ट का और शेयर्स जो है मेरे पास भी है। ऐसे में वो ईशा मैम के लिए जो है, ईशा के लिए जो है सबके अगेंस्ट चल जाएंगे और कहेंगे कि उस लड़के का तो एडमिशन मैं लेकर रहूंगा, करवा कर रहूंगा, भले ही आप लोग उसका एक टेस्ट ले लीजिए चाहे से, अगर वो अपनी काबिलियत सिद्ध नहीं कर पाए तो मैं खुद उसका एडमिशन फॉर्म फाड़ कर फेंक दूंगा। यहां पर डिसाइड हो जाने वाला एक खुला चैलेंज कि भाई एक एडमिशन तो हो रहा लेकिन एक बड़ा टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद सभी का एडमिशन होगा। अब नेक्स्ट डे यहां पर ऑलरेडी सब लोग तैयारियों में लग चुके हैं और पहुंचने वाले हैं ईशान के पिता वहां पर, और वो सभी से मिलने वाले हैं और कहेंगे कि बेटा मुझे माफ कर देना, इतने दिन हो गए, मतलब 1 दिन 1.5 दिन हो गया
और मैं तुझसे नहीं मिल पाया और तुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो यहाँ पर वो कहने वाली है कि आप ऐसा मत कहिए, बस आप मेरा एडमिशन करवा दीजिए, वही मुझ पर सबसे बड़ा एहसान होगा और बस आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए। ऐसे में ईशान के पिता जो है उसके एडमिशन की सारी प्रोसेस पूरी करने वाले हैं, उसका फॉर्म वॉर्म भरवाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उसे वार्न करने वाले हैं कि सभी तुम्हारा कल इंटरव्यू है, तुम्हारा एक एग्जाम होगा, एक तरफ से वो एग्जाम ही तुम मान लो, एंट्रेंस मान लो, वो तुम्हें क्लियर करना होगा। एंड मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूं, ये जितना मुश्किल होने वाला है, इंस्टीट्यूशन के इतिहास में किसी का ऐसा इंटरव्यू या एग्जाम नहीं हुआ होगा, एंट्रेंस बिल्कुल भी, क्योंकि यहां पर तुम्हारा एडमिशन कराना सिर्फ मैं चाहता हूं और तुम्हें कॉलेज से निकालने वाला लगभग पूरा इंस्टीट्यूशन एक साथ है। ऐसे में दोस्तों यहां पर इन सब चीजों के बीच में जो है इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट और सभी के बीच में छोटे मोटे पंगे, वहाँ के पियोन, हेल्पर और कॉलेज की फैकल्टी, इन सब के बीच में कुछ लफड़े झगड़े और मस्ती मजाक आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर अब कहानी बहुत नेचुरल और बहुत कमाल की हो गई है एंड काफ़ी मज़ा आने वाला एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है पूरी तरीके से ईशान के मुंह पर टेप लगा देगा सभी का परफॉर्मेंस और यहां पर उसे एडमिशन देना ही होगा। एंड ईशान के पिता ये चैलेंज जीत जाएंगे अपने ही घर वालों से कि वो लड़की इस इंटरव्यू को पास नहीं कर पाएगी। ईशान के घर वाले कह रहे थे, सारे घर वाले कह रहे थे, कॉलेज के डीन व मालिक वगैरह सब कोई कह रहे थे, लेकिन यहां पर ईशान के पिता को यह कंफर्म था कि उसमें काबिलियत है और अगर ईशा ने उसके बारे में कहा है तो पक्का उसमें बहुत कमाल की काबिलियत होगी, वरना वो ऐसे ही किसी की जो है सिफारिश नहीं करती कभी। ऐसे में दोस्तों यहां पर सभी की उम्मीदों पर सभी खड़े होते हुए नजर आएगी और एडमिशन यहां पर उसे मिल जाने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे सीन होने वाले हैं, क्योंकि उसके पास रहने का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं है, हॉस्टल सब फुल है और इसके बाद तो मदद कोई और नहीं बल्कि हमारा ईशान ही करने वाला है। ऑल ओवर आप लोग बताइए कितने ज्यादा एक्साइटेड आने वाले एपिसोड के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।